नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक तरफ यूपी में सियासी जंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में शुक्रवार देर रात जमकर भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को संभाला और केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल महाराजगंज थाना इलाके के कबीरपुर चौराहे के पास दोनों पक्षों के समर्थकों की गाड़ियां आमने सामने होने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने उनके काफिले पर पत्थर बरसाए और फायरिंग की। उधर दूसरे पक्ष का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के लिए प्रचार कर रहे विकास सिंह के काफिले पर गोलीबारी की गई। आरोप है कि फायरिंग सपा के उम्मीदवार अभय सिंह खुद कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभय सिंह समेत 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में सभी को निजी मुचलकों पर रिहाई दे दी गई है। अयोध्या में 5वें चरण में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले तोड़फोड़ और फायरिंग का मामला राजनीति को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो 5वें चरण में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या में हिंसक घटना हुई है और इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन दोनों के ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप हैं। दोनों ही तरफ से पथराव और फायरिंग के आरोप लगाए गए। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, उसके बाद निजी मुचलकों पर छोड़ा भी गया, लेकिन सपा और बीजेपी के समर्थकों के बीच में यह झगड़ा सियासी तूल पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने अभय सिंह को मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के ऊपर या फिर बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी के ऊपर खुद अभय सिंह फायरिंग कर रहे थे, ऐसा आरोप बीजेपी के समर्थक लगा रहे हैं। उधर आरती तिवारी जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनके और उनके समर्थकों के ऊपर भी कई गंभीर आरोप हैं। दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी, बाद में निजी मुचलके पर उनको छोड़ दिया गया और जांच पड़ताल पुलिस ने इस पूरे मामले की शुरू की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं दान बहादुर सिंह। दान बहादुर जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं संजीव सिंह। संजीव जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत संजीव जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। ये कैसे आरोप है सर, और ये किस तरीके की हिंसा है चुनाव के बीच में? दोनों दल एक दूसरे पर, दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग तक के आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ हकीकत है? क्या कुछ आपके पार्टी के प्रत्याशी कह रही हैं? क्या उनके समर्थकों ने किया है? संजीव जी। संजीव जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है संजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दान बहादुर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है दान बहादुर जी से भी हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाए। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा आज दरअसल हम इसी पर करेंगे। क्या चुनाव में तोड़फोड़, फायरिंग, ये सब जायज है? क्या ये सब सही है? और ये पार्टी के प्रत्याशियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को, नेताओं को शोभा देता है? इससे कैसी छवि जनता के बीच में पड़ती है? एक तरफ हम जब चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो अपराध को खत्म करने की बात करते हैं, क्राइम को खत्म करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ प्रत्याशी और उनके समर्थकों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं, तो ये वाकई में गंभीर मामला है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, हमारे संवाददाता। राघवेंद्र से हम पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। राघवेंद्र, क्या कुछ अभी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है आपके पास? राघवेंद्र, आपको आवाज मिल रही है हमारी? राघवेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, फिर से जी जी जी। राघवेंद्र, अभी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आप बताइए। दोनों पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों के ऊपर आरोप एक दूसरे के हैं, ये बड़े गंभीर हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है? एक्शन प्रशासन ने क्या कुछ किया है? राघवेंद्र। बिल्कुल, देखिए,
अयोध्या की जो गोसाईगंज विधानसभा है, इस विधानसभा में दोनों पार्टी यानी बीजेपी और सपा ने बाहुबलियों को ही मैदान में उतारा था और दोनों ने ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कल एक तहरीर दी थी जिसमें जिक्र किया था कि दोनों के समर्थकों ने फायरिंग की हुई है जिससे उनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, मारपीट हुई है। मुकदमा भी उसके दर्ज हुआ और इसके अलावा जब भीड़ उपद्रवियों के रूप में पहुंची, थाने पर एक बड़ा पथराव किया गया तो पुलिस ने भी जो है उपद्रवियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया। कुल मिलाकर 3 मुकदमे महाराजगंज थाने में दर्ज हुए और उसके बाद उन्हें तहसील लाया गया। शांति भंग की धारा यानी 151 में चालान किया गया और 5 लाख रुपए के निजी मुचलके के बाद उन्हें फिलहाल जमानत दी गई। लेकिन जिस तरह से अयोध्या में कल से एक बड़ा सा एक माहौल, पैनिक लोग हो रहे थे कि आखिर जो गोलीबारी हुई है उसमें किस तरह की क्षति हुई है, किस तरह से लोग जो है घायल हुए हैं, उन पर अभी फिलहाल विराम लगा हुआ है। लेकिन राजनीतिक जो समीकरण है या राजनीतिक जो पंडित हैं वह उन आंकड़ों को जरूर फिट बैठाना चाहते हैं कि इसमें आखिर किसकी चाल थी, किस वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और आखिर इसके पीछे इन लोगों के मंसूबे क्या थे। क्या वाकई एक सहानुभूति लेना चाह रहे थे प्रत्याशी या फिर कुछ और। ठीक है राघवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से नेता संजीव सिंह जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी संजीव जी, अयोध्या में तो भक्तिमय माहौल होना चाहिए, सर ये चुनाव के समय इतनी अशांति क्यों है? नहीं, अयोध्या एकदम शांत है। अशांति पैदा करने का काम समाजवादी, जिनको कभी शांति पसंद ही नहीं थी, जो अशांति पसंद आदमी हैं, पूरे प्रदेश में जब भी इनकी सरकार रही है उन्होंने पूरे प्रदेश को अशांत करने का काम किया है। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ये इनके प्रत्याशी और इनके समर्थक अयोध्या में भी अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। सरकार मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है तो अपनी हार से खिसियाए हुए लोग और इस पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक अराजकता फैलाकर वातावरण को खराब करके सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभय सिंह और उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि आरती तिवारी के समर्थकों ने उन पर पथराव किया, फायरिंग की। क्या आरती तिवारी के समर्थक पथराव और फायरिंग करने वाले लोग ही नहीं हैं। आरती तिवारी के समर्थक जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना एक इतिहास रहा है कि हम हमेशा संस्कृति की राजनीति करते हैं, शुचिता की राजनीति करते हैं। गुंडई, बदमाशी और हिंसा में हमारा विश्वास ही नहीं है। यह सब काम इतिहास साक्षी है, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। जब शासन में रहते हैं तो शासन का प्रयोग करके समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं और जब विपक्ष में रहते हैं फिर तो अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप जो है समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। गोली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने चलाई, वीडियो वायरल हुए होंगे, वो वीडियो आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी का गमछा गले में लपेटे हुए हैं, किस तरह से थाने में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को तोड़ते हैं, दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी निंदनीय घटना है कि एक विकलांग कार्यकर्ता हमारा जो ट्राईसाइकिल से चलता है उसको मार पीट कर लहूलुहान कर दिया और अपना जो चौथा स्तंभ है जिसको पूरा हिंदुस्तान जिसकी इज्जत करता है, जिसका सम्मान है, उस चौथे स्तंभ के अपने एक रिपोर्टर जो उस समय की घटना की रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रहे थे उनको भी मारने पीटने का काम किया जाता है। राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई तो कोई नहीं है सर वहां पर, क्योंकि आरती तिवारी के पति की हम बात करें, खब्बू तिवारी, उनका आमना सामना रहा है अभय सिंह के साथ। क्या वही बातें अब तो सामने नहीं आ रही हैं इस चुनाव में? नहीं, आरती तिवारी के पति खब्बू तिवारी इस समय चूंकि जेल में हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आरती तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। खब्बू तिवारी इस विधानसभा से एमएलए थे और 2017 में ही अपनी छवि के अनुरूप, अपनी काम करने की क्षमता के अनुरूप, समाज में अपनी लोकप्रियता के अनुरूप और उन्होंने इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के और अपना दल प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त की थी। लगातार 5 वर्षों तक मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी के 5 साल के कार्यकाल के उपलब्धियों के बल पर वह भारतीय जनता पार्टी, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो 17 में जो उनको पराजय मिली थी उससे बड़ी पराजय मिलने वाली है, इसलिए वो तो आपको क्या लग रहा है कि ये बौखलाहट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की उस सीट पर आपको नजर आ रही है? निश्चित तौर पर 100%, 100%। अगर गुंडई समाजवादी पार्टी के नेता, समर्थक, कार्यकर्ता या प्रत्याशी कर रहे हैं, क्योंकि आरोप यह है कि अभय सिंह ने खुद फायरिंग की है आपके कार्यकर्ताओं का या फिर आपके समर्थकों का,
तो फिर आप लोगों ने जी एक्शन जी। क्या लिया? प्रशासनिक तौर पर आपने क्या गुहार लगाई है? किन अधिकारियों से बातचीत की है? देखिए क्या कुछ हमने अभी बातचीत इस पर हमने हुई है आपकी? देखिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते रात में जैसे ही घटना की जानकारी हुई, मैं घटना स्थल पर गया, घटना की पूरी जानकारी करने का प्रयास किया और घटना की जानकारी के बाद जो दृश्य निकल कर आया वो निश्चित तौर पर निंदनीय है और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने थाने में घुसकर थाने को भी क्षतिग्रस्त करने का काम किया। एक समय तो पुलिस इनके आतंक से, इनके आक्रमण से बेबस नजर आ रही थी। बाद में जब बड़ी मात्रा में बाहर की फोर्सें आई तब इनको नियंत्रित किया जा सका। मैंने डीएम कप्तान, आईजी सबसे और चुनाव प्रेक्षक से भी मिलकर पूरी गोसाईगंज का चुनाव शांतिपूर्ण हो इसके लिए व्यापक सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की है। मैंने यह भी मांग की है कि बड़े पैमाने पर गोसाईगंज विधानसभा में जांच होनी चाहिए। दूसरे प्रदेशों के लोग, दूसरे जिलों के लोग जो गुमनाम है, जिनका नाम स्थानीय लोग नहीं जानते हैं, जो असलहा लेकर चल रहे हैं, लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, भय का वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाए, सघन जांच अभियान चलाए जाएं और ऐसे लोगों को चिन्हित करके बाहर किया जाए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम एक लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। इसलिए हम अमन पूर्वक ठीक है संजीव जी, कराना आप चाहते हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं। राघवेंद्र, अभी प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? इसमें किसी को क्या कोई नुकसान पहुंचा फायरिंग में, पत्थरबाजी में, और हकीकत वहां की आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हम किसी भी पार्टी के नेता से बात करेंगे तो वो अपनी पार्टी की ही बात करेंगे, लेकिन आपने हकीकत वहां पर क्या देखी है? प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं? जिले के कप्तान क्या कह रहे हैं? राघवेंद्र, देखिए निश्चित तौर पर पुलिस कप्तान शैलेश पांडे खुद कल पूरी रात जो है महाराजगंज थाने में रहे हैं। सुबह 5 बजे के करीब वो वापस अपने बंगले पर पहुंचे हैं। आईजी कविंद्र प्रताप सिंह भी रहे हैं। नीतीश कुमार जो यहाँ के डीएम है वह भी सुबह 5 बजे तक रहे हैं। तो सबसे पहले चीजें तो यही साफ हो जा रही हैं कि वाकई घटना तो हुई ही है। अगर घटना ना होती तो शायद जो जिले के या रेंज के जो आला अधिकारी हैं वह थाने पर पूरी रात न रहते, बल्कि सिर्फ वही अधिकारी नहीं बल्कि पूरे जिले के सभी थाना इंचार्ज, सभी चौकी इंचार्ज, क्यूआरटी है या और फायर दस्ता, इन तमाम सारी जो फोर्सेज हैं, चाहे वह इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हों, आरएएफ के लोग हों, उन सभी को बड़ी तादाद में वहां पर लगा दिया गया था। काफी पूर्व विधायक हैं, बाहुबली विधायक के नाम से जाने जाते हैं, वैसे उनको भी वहां पर पाबंद किया गया था, हिरासत में रखी थी अयोध्या की पुलिस। तो यह कहना गलत होगा कि कोई घटना ही नहीं हुई। हालांकि अभी जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन राघवेंद्र ये बताइए, क्या पुलिस फायरिंग की पुष्टि कर रही है? कोई सबूत फायरिंग की पुलिस को मिले हैं? देखिए गाड़ियों के शीशे कुछ टूटे हुए जरूर पाए गए हैं। करीब आधा दर्जन गाड़ियों के जो ग्लास हैं, शीशे हैं, चाहे वो बैकडोर के हैं, वो सभी टूटे हुए पाए गए हैं। तो ऐसे में यह कह पाना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्या वाकई वो फायरिंग की वजह से हुए या लाठी डंडे या जो है ईंट पत्थर से जो है हमला करने के दौरान वो शीशे टूटे हुए हैं। फिलहाल अभी यह जांच करने के बाद ही शायद एसएसपी इस बात को तय कर पाएंगे क्या फायरिंग हुई है। हालांकि एक सबसे खास कि इन दोनों प्रत्याशी समर्थकों के साथ जो पुलिस के सुरक्षा गार्ड हैं, पुलिसकर्मी हैं, वह भी लगाए गए थे और उन लोगों का भी एक बयान होना है 164 के तहत, उसके बाद ही यह तय हो पाएगा। फिलहाल प्रशासन ने पाबंद करते हुए 5-5 लाख रुपए के निकल। राघवेंद्र, बहुत संक्षेप में एक आखिरी उत्तर आपसे चाहूंगा, कितने लोग इसमें घायल हुए, इसकी पुष्टि क्या पुलिस ने अभी तक की है? हाँ बिल्कुल, जो एसएसपी हैं उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया हुआ है, करीब 8-10 लोग जो है घायल हुए हैं, जिसमें से एक स्थानीय संवाददाता और एक दिव्यांग है। ठीक है राघवेंद्र, आप बने रहिए। हमारे साथ संजीव जी लगातार बने हुए हैं, बीजेपी से नेता। संजीव जी, चुनाव के समय पर शांति की बात होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्रचार के लिए जाते हैं जनता के बीच में तो हम बात करते हैं हम क्राइम को खत्म करेंगे, अपराध को हम खत्म करेंगे और गुंडे माफियाओं पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग जाए तो जनता में छवि फिर कैसे पड़ती है? संजीव जी। भाई साहब देखिए, हम अपराध को खत्म करेंगे, हम समाज में अमन चैन कायम करेंगे, यह तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है। समाजवादी पार्टी का तो नारा है कि हम अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उनको संरक्षण देंगे, उनके संरक्षण में प्रदेश के संसाधनों पर लूट करेंगे, गरीबों की हिस्से की योजनाओं को लूट कर अपने घर रखने का काम करेंगे। यह इनकी प्रवृत्ति है और समाजवादी पार्टी के इतिहास में जो है यह सब हुआ भी है। जो है तमाम घटनाएं ऐसी हैं जिन जो आपके जहन में होंगी समाजवादी पार्टी के शासनकाल की,
जिनसे यह प्रमाणित होता है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून का कोई राज नहीं था, अपराधियों का ही राज था। गुंडे मवाली थाना चलाते थे, इनके कार्यकर्ता थानों को चलाते थे और उनके आधार पर थाने चला करते थे। 5 साल के योगी जी के राज में हमने यह प्रमाणित करने का काम किया है कि कानून का राज चला है। कार्यकर्ता चाहे जो रहा हो और चाहे जितना बड़ा रहा हो, अगर उसने कोई गुनाह किया होगा और चाहे जिस दल का रहा होगा, तो उसको कानून की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की गई है। हम आज भी इस बात को आपके चैनल के माध्यम से पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि हम लोकतंत्र के इस महापर्व में विश्वास करते हैं। हम इस लोकतंत्र के महापर्व को अपनी संगठन की सेना के आधार पर उत्सव के रूप में मनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक सरकार चुनने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों को अमन पसंद नहीं है, जिन लोगों को शांति पसंद नहीं है, जो लोग अशांति फैलाने के लिए मशहूर और विख्यात और कुख्यात भी हैं, उनको यह बात अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं और हारते हुए चुनाव को किसी तरह से अपने पक्ष में लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है संजीव सिंह जी, क्योंकि आप देखिए जिलाध्यक्ष भी आप हैं वहां पर बीजेपी के और सरकार भी आप ही के प्रदेश में है, तो हम उम्मीद आपसे करेंगे, जिम्मेदारी आपकी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और प्रशासनिक व्यवस्था से भी हम उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शांति वहां पर कायम की। उम्मीद हम कर रहे हैं कि वहां पर सब शांति रहे और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय इस तरह की हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया समय के लिए, चर्चा के लिए समय आज इतना ही। संजीव सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राघवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी वहां से हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी 5